नमस्कार, स्वागत है आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ की युद्ध की तरफ, जहां पर मुकाबला होता है अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में। अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी एक सिरे से सभी युद्ध जीतता जा रहा था। उसने रणथंभौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद में चित्तौड़ के किले को अपना निशाना बनाया। हालांकि उसने ये किला भी अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसे जीतने के लिए बहुत ही करारी टक्कर का सामना करना पड़ा। लगातार 8 महीने की कोशिश के बाद वह महल के अंदर प्रवेश कर पाया। राजा रतन सिंह की सेना बरसात के मौसम में भी लगातार संघर्ष करते हुए आदि पहाड़ी तक पहुंच चुकी थी, जिसके डर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पीछे हट के पत्थरबाजी की योजना बनानी पड़ी। खिलजी के पास आधुनिक हथियार और राजा रतन सिंह के पास भारी सेना होने के बावजूद भी वह महल के अंदर प्रवेश करने में 8 महीने लग गए। तो आइए जानते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के उस युद्ध में आखिर हुआ क्या था। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर हमला। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मेवाड़ के क्षेत्र में गुहिल साम्राज्य का राज हुआ करता था, जिससे चित्तौड़ का किला भी शामिल था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के जनरल उलूग खान गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में पड़ने वाले मेवाड़ क्षेत्र पर हमला बोल दिया। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर, जो कि दिल्ली और चित्तौड़ के बीच स्थित है, वहां खिलजी ने अपनी जीत दर्ज करते हुए रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया। इसी वर्ष रतन सिंह ने चित्तौड़ की गद्दी पर चढ़ाई करते हुए इसे अपने अधिकार में ले लिया। मलिक मोहम्मद जायसी की ऐतिहासिक कविता पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ पर हमला रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी और पद्मावत के अनुसार राघव चेतन नाम के एक व्यक्ति ने अलाउद्दीन के खिलजी के दरबार में जाकर पद्मावती की सुंदरता का गुणगान किया। इसी को देखते हुए 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने अपनी बड़ी सेना के साथ में चित्तौड़ पर चढ़ाई के मकसद से चलना शुरू किया। सेना के साथ किले में पहुंचने के बाद उसने बेरच और गंभीरी नदी पर अपने कैंप लगा लिए। लगातार 8 महीने तक वो किले के बाहर डेरा डाले रखा। खिलजी की सेना रतन सिंह के किले को चारों तरफ से घेर के रखा था और अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ी पहाड़ी पर कैंप लगाकर जम गया। उसने ये घेराव लगभग 8 महीने तक रखा, जिससे ये साबित होता है कि बचाव करने वाले यानी राणा रतन सिंह ने उससे करारी टक्कर दी। खिलजी की नौबत ये आ गई कि अमीर खुसरो, जो कि खिलजी के साथ में एक लेखक था, उसे भी युद्ध के मैदान में कूदना पड़ा। दोनों मिलकर 2 बार द्वार के सामने से चढ़ाई करने की नाकामयाब कोशिश की। वह एक राजपूत राजा से मुंह की खा रहे थे। पद्मावत के अनुसार राजा रतन सिंह की सेना 2 महीने से बारिश के मौसम में लगातार लगभग आधी पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान अलाउद्दीन के सैनिकों ने पहाड़ी पर किले पर पत्थर फेंकने का आदेश दे दिया। साथ ही उसके हथियारबंद सैनिक किले के चारों ओर हमला करने का भी आदेश दे दिया। माना जाता है कि इस दौरान किले की रखवाली करने वाली सेना भूख, अकाल और महामारी से जूझ रही थी। किले में मौजूद सेना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। करीब 30,000 हिंदुओं को मारने का दिया था आदेश। 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन ने किले में प्रवेश करने में सफल हो गया। वहां अपनी फतेह हासिल करने के बाद में चित्तौड़ की जनता का नरसंहार करने का आदेश अलाउद्दीन ने दे दिया और अमीर खुसरो के अनुसार खिलजी की आदेश पर करीब 30,000 हिंदुओं को सूखी घास की तरह काट डाला गया। इस युद्ध में राजा रतन सिंह के साथ क्या हुआ, ये काफ़ी मतभेद का विषय है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग शब्दों में अपनी व्याख्या बयान करते हैं। इस्लामी लेखक मानते हैं कि अलाउद्दीन के सामने रावल रतन सिंह ने सरेंडर कर दिया। जैन लेखक कक्का सूरी ने लिखा है कि सारी संपत्ति अलाउद्दीन ने ले ली और दर दर की ठोकरें खाने के लिए रावल रतन सिंह को छोड़ दिया। बाकी इस समय के आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध के मैदान में रणभूमि पर लड़ते हुए रावल रतन सिंह शहीद हो गए। आगे जानेंगे कि उस किले का क्या हुआ और अलाउद्दीन किस तरह से चित्तौड़ के उस किले को छोड़ के गया। तो आप अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।